हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मिशन टीचर में। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास BD 107 का फर्स्ट यूनिट। मैंने हाफ करा दिया था आपको, तो कुछ प्रश्न इसके रह गए थे आपके। तो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट आज हम लेकर आए हैं, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बाकी अगर आप किसी को भी क्लासेस की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहां आकर आप हमसे मैसेज कर अपना हर क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए जो कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका लाइए, वो हमें एक बार कमेंट करके मैसेज या फिर हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला हुआ है, उस पर आप हमें कमेंट करें कि हमें कौन से सब्जेक्ट का क्लास और लेकर आना चाहिए। वैसे ज़्यादातर सब्जेक्ट का क्लास मैं लेकर चल रहा हूँ और जो भी नहीं हो रहे हैं उनके भी क्लास हमें बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन क्लासेस को भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। जितनी भी मेरी कोशिश हो सकती है उतनी हेल्प आपकी पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और हमारी ये क्लास आज BD 107 जो सब्जेक्ट है हमारा 7th नंबर जो प्रश्न पत्र है हमारा, उसका ये यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट रहेगा। और इसको आज हम यूनिट 1 को ख़त्म यहीं कर देंगे और कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरी यूनिट के साथ देखने को मिलेंगे। चलिए तो इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। हमारा पहला प्रश्न है, कला एक क्रिया है क्योंकि इसका लक्षण। तो आपके ऑप्शन है A ध्यान से देखना, B गणना अथवा संकलन करना और C चिंतन मनन करना, D ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा D ये सभी, यानी कि ये सभी कला के लक्षण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को क्या कहा है? तो आपके ऑप्शन है A शिल्प, B नृत्य, C काष्ठ और D वास्तु। तो इसका सही आंसर होगा A शिल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौशिक की ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को कितनी संज्ञा दी गई है? तो आपके ऑप्शन है A वास्तु, B चित्र, C शिल्प और D काव्य। तो इसका सही आंसर होगा C शिल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला मानवीय अनुभवों का आवश्यक भाग है। सभी छात्रों को कला का अध्ययन करना चाहिए कि मानव न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि संगीत, नृत्य एवं अन्य दृश्य कलाओं द्वारा किसी प्रकार के संप्रेषण करता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है A डॉक्टर अर्नेस्ट वॉयर का, B जीन प्याजे का, C मैथिली शरण गुप्त का और D रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर होगा आपका A डॉक्टर अर्नेस्ट वॉयर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में कला का महत्व है क्योंकि? आपके ऑप्शन है A एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रों में कला को शामिल किया जाता है। दूसरा आपका ऑप्शन है ललित कलाओं द्वारा सीखने वाले छात्रों को शैक्षिक लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। और C होगा आपका ऑप्शन कलाओं के अधिगम द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित होता है। और D ऑप्शन होगा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा D ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला किस तरह छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायक होती है? आपके ऑप्शन है A
गद्यात्मक कौशलों का विकास, बी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, सी निर्णय क्षमता में वृद्धि, और डी होगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला है, आपके ऑप्शन है ए एक ज्ञान, बी एक कौशल, सी एक शिल्प, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? आपके ऑप्शन है ए सजावटी कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी ललित कलाएं, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न हमारा रहेगा भारतीय कला का पहलू है। आपके ऑप्शन है ए आकृति, बी मुद्राएं, सी अलंकारिकता, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए गांधी जी का, बी जवाहरलाल नेहरू का, सी जयशंकर प्रसाद का, और डी फ्रायड का। तो इसका सही आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। आपके ऑप्शन है ए गद्यात्मक कौशलों का, बी भाषा विकास का, सी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद का, बी शिवसूत्र का, सी फ्रायड का, और डी रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर होगा डी रविंद्रनाथ टैगोर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 9वीं शताब्दी में, सी बी 12वीं शताब्दी में, सी 13वीं शताब्दी में, और डी 18वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 13वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सजावटी कला प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है ए गहनों पर, बी गिलास पर, सी धातु पर, और डी इन सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कला में विषय वर्ग सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है ए ललित कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी सजावटी कलाएं, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला से बच्चे का भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चे कला के विषय में अधिक वार्ता करते हैं, बी अधिक शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, सी विभिन्न रंगों का उपयोग करना सीखते हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला से कौन सा गद्यात्मक कौशल विकसित होता है? आपके ऑप्शन है ए ब्रश चलाना, बी चित्र बनाना, सी आकृति खींचना, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शिवसूत्र, बिंब शिरडी का, बी रॉस का, सी पतंजलि का, और डी काव्यादर्श का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए शिवसूत्र
बिम शिरडी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शिव सूत्र बिम शिरडी का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, सी जयाशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण यानी कि मैथिली एक साहित्य उक्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी मैथिली एक साहित्यिक उक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी शिव सूत्र बिम शिरडी का और डी जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये क्वेश्चन है 67। इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैथिली शरण गुप्त होगा यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त रहेगा 67 का। इसको थोड़ा देख लीजिए सही से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी भोला शंकर तिवारी, सी मैथिली शरण गुप्त का और डी शिव सूत्र बिम शिरडी का। तो इसका सही आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? इसका आपके ऑप्शन रहेंगे ए प्लेटो का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लेटो का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला अनुकरणीय है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए एरिस्टॉटल का और बी भोला शंकर तिवारी का, सी प्लेटो का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए एरिस्टॉटल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शोपेनहावर का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का और डी मैथिली शरण गुप्त का। इसका सही आंसर होगा ए शोपेनहावर का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए बेनिडितो क्रोचे का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी भोला शंकर तिवारी का। तो इसका सही आंसर होगा ए बी ने यानी कि बेनिडितो क्रोचे का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हर एक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रस्किन का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए रस्किन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यदि अपने भावों को क्रिया वर्ग रेखा ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा, यानी किस कला के नाम से संबोधित किया जाएगा? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए टॉलस्टॉय का, बी भोला शंकर तिवारी का, सी रविन्द्रनाथ टैगोर का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए टॉलस्टॉय का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी टॉलस्टॉय का, सी रस्किन का और डी शोपेनहावर का। तो इसका सही आंसर होगा डी ए रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 13वीं शताब्दी में, बी 14वीं शताब्दी में, सी
15वीं शताब्दी में और डी 16वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा ए 13वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी मैथिली शरण गुप्त का और डी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लेटो का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज हैं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए बुद्ध घोष का, बी प्लेटो का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए बुद्ध घोष का। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्ट का तात्पर्य है, आपके ऑप्शन है ए उत्पन्न करना, बी बनाना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षा में कला का उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है ए देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना, बी आत्म का प्रदर्शन करना, सी वैज्ञानिक नियमों के आधार पर अध्ययन करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है ए घर, बी स्कूल, सी समाज और डी देश। तो इसका सही आंसर होगा ए घर से। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना कौशल, बी श्यामपट्ट कौशल, सी प्रश्न कौशल और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए प्रश्न कौशल, बी प्रदर्शन कौशल और डी उद्दीपक परिवर्तन कौशल और डी होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा शब्द संस्कृति की किस धातु से बना है? इसका ऑप्शन होंगे ए शिक्ष, बी शिक्षा, सी शिक्षण और डी शिक्षेतर। तो इसका सही आंसर होगा ए शिक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है, आपके ऑप्शन है ए द्विमुखी, बी त्रिमुखी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल है, आपके ऑप्शन है ए शिक्षण, बी छात्र, सी समाज, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है ए कल धातु से, बी कला धातु से, सी कला तत्व से, डी कलात्मकता से। तो इसका सही आंसर होगा ए कल धातु से। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया का अंग है, आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सौंदर्यानुभूति शब्द बना है, आपके ऑप्शन है ए सौंदर्य से, बी अनुभूति से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा भाव तत्व व कला तत्व की समन्वित अनुभूति ही सौंदर्य अनुभूति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र का, बी सुकरात का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर नरेंद्र का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अच्छा है वही सुंदर है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी सुकरात का, सी क्रोचे का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा डी मैथिली शरण गुप्त का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए सुकरात का, बी क्रोचे का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोचे का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत की सभ्यता का
प्रमुख नियम है? आपके ऑप्शन है ए अतिथि का सम्मान करना तथा उसे देवतुल्य मानना, बी किसी आगंतुक से पहली बार मिलने पर उसे नमस्ते कहना, सी अपने धर्म को मानना तथा दूसरों के धर्म का सम्मान करना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के लोकप्रिय कवि हैं? आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी सूरदास, सी बिस्मिल्लाह खान, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों में सौंदर्यात्मक प्रदक्षीकरण विकसित करना, बी सौंदर्य एवं प्रकृति में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का विकास करना, और सी सौंदर्य ज्ञान को समझने और उसका विकास करने के लिए सुंदरता एवं अनुपात का ज्ञान देना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय कला का पहलू है? आपके ऑप्शन है ए रेखाएं, बी आकृति, सी मुद्राएं, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है? आपके ऑप्शन है ए आकृतियाँ, बी अलंकारिकता, और सी मुद्राएं, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करें, यानी हमारी BD 107 का पहला यूनिट समाप्त हुआ। अब मिलेंगे आपको अगली नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।